एक दिन मतलब 24 घंटे, है ना? यही तो हम सब मानकर चलते हैं, एक ऐसी सच्चाई जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये जो बिल्कुल बेसिक सी बात है, हमारे दिन की लंबाई, वो असल में हमारे पैरों के नीचे ही बदल रही है? तो चलिए आज हमारे प्लैनेट की इसी बदलती हुई धड़कन को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या एक दिन हमेशा 24 घंटे का ही होता है? सोचिए जरा, अगर दिन की लंबाई फिक्स न हो बल्कि लगातार बदल रही हो तो इसका जवाब न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि इसके असर हमारी रोज की जिंदगी पर ऐसे पड़ते हैं जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जरा इस नंबर को देखिए, -1.59 मिली सेकेंड। ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है, एक पहेली है, और आज हमारी सारी बातचीत का सेंटर पॉइंट यही है। जी हाँ, 29 जून 2022 को हमारी पृथ्वी ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो अपने नॉर्मल टाइम से 1.59 मिलीसेकंड तेज घूम गई। अब सुनने में ये शायद बहुत कम लगे, है ना? लेकिन एक पूरे प्लैनेट के स्केल पर सोचिए, ये बहुत बड़ा चेंज है। असल में ये आज तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे छोटा दिन था। और बस यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर चल क्या रहा है? अचानक हमारी पृथ्वी को इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये उस पैटर्न के बिल्कुल उल्टा है जो हम इतने सालों से देख रहे थे। मतलब दशकों से हमारी पृथ्वी असल में धीमी हो रही थी, लेकिन फिर 2020 में कुछ बदल गया। ये ट्रेंड सिर्फ रुका नहीं, बल्कि पूरी तरह पलट गया। अब पृथ्वी तेजी पकड़ रही है, और यही चीज इस पूरी पहेली को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम कहते हैं एक दिन, तो साइंटिफिकली इसका मतलब आखिर है क्या। देखिए, जब हम में से ज्यादातर लोग एक दिन के बारे में बात करते हैं तो हम मीन सोलर डे की बात कर रहे होते हैं। मतलब हमारी जिंदगी के जो लय है, सूरज का उगना और फिर अगले दिन वापस उसी जगह पर आना, और हाँ, ये करीब करीब 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर हमें बिल्कुल सटीक होना है, जैसा एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, तो एक और तरह का दिन होता है, सिडेरियल डे। अब ये सूरज के हिसाब से नहीं, बल्कि बहुत दूर के सितारों के हिसाब से पृथ्वी के एक चक्कर को मापता है। और मजे की बात यह है कि ये हमारे 24 घंटे वाले दिन से थोड़ा छोटा होता है। तो सवाल यह है कि ये करीब 4 मिनट का फर्क आता कहाँ से है? सोचिए, पृथ्वी सिर्फ अपनी जगह पर घूम ही नहीं रही, वो सूरज का चक्कर भी लगा रही है। तो सिडेरियल डे का मतलब है पृथ्वी का एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर। लेकिन जब तक वो एक चक्कर पूरा करती है, वो सूरज के ऑर्बिट में थोड़ा आगे बढ़ चुकी होती है। तो सूरज को वापस उसी जगह पर लाने के लिए उसे थोड़ा सा और घूमना पड़ता है, और वो थोड़ा सा और ही ये 4 मिनट का फर्क पैदा करता है। असल में पृथ्वी का घूमना एक तरह का कॉस्मिक टग ऑफ वॉर है। मतलब कई ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। कुछ हैं जो पृथ्वी पर ब्रेक लगा रही हैं और कुछ हैं जो एक्सेलरेटर दबा रही हैं। अब इस स्पीड अप को समझने के लिए हमें पहले उस बड़ी ताकत को समझना होगा जो इसे धीमा करती आ रही है। एक ऐसी ताकत जो लाखों सालों से हमारे प्लैनेट पर एक बहुत बड़े ब्रेक की तरह काम कर रही है। और ये ताकत है हमारा चांद। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के समंदरों को अपनी तरफ खींचती है, जिससे ज्वार भाटा यानी टाइड्स आती हैं। ये जो पानी का उभार बनता है ना, ये एक ब्रेक की तरह काम करता है। ये धीरे धीरे पृथ्वी के घूमने की एनर्जी को कम करता जा रहा है और हमारे दिनों को लंबा कर रहा है। और ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, हमारे पास इसका सबूत है। पुराने जमाने के सूर्य ग्रहणों के रिकॉर्ड्स इस बात को कंफर्म करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, 8th सेंचुरी BCE से हर 100 साल में हमारा दिन करीब 2.3 मिलीसेकंड लंबा होता गया है। हाँ, एक इंसान की जिंदगी में ये बदलाव महसूस नहीं होता, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम में ये लगातार चल रहा है। तो अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर चांद हजारों सालों से हमें धीमा कर रहा है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अब हम तेज हो रहे हैं? इसका जवाब ये है कि इस कॉस्मिक गेम में कुछ नए प्लेयर्स आ गए हैं, और वो जोर से एक्सेलरेटर दबा रहे हैं। इसके पीछे मेनली 2 वजहें हैं। पहली, पोल्स पर बर्फ का पिघलना। जब बर्फ पिघलती है तो पृथ्वी का वजन थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूट होता है और वो थोड़ी ज्यादा गोल हो जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई आइस स्केटर जब अपनी बाहें सिकोड़ता है तो तेजी से घूमने लगता है, बिल्कुल वैसे ही। और दूसरी वजह है पृथ्वी के अंदर उसके पिघले हुए कोर में होने वाली कॉम्प्लेक्स हलचल। आज तो हम ये बात जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है,
लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस एक नतीजे तक पहुंचने में इंसानियत को कितना वक्त लगा? चलिए, इस क्रांतिकारी सोच के इतिहास में एक छोटा सा सफर करते हैं। सदियों तक तो यही माना जाता रहा कि पृथ्वी स्थिर है और एरिस्टोटल जैसे बड़े बड़े थिंकर्स भी यही मानते थे। फिर 499 सीई में भारतीय एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने पहली बार ये हिम्मत की कि नहीं, पृथ्वी घूमती है। सदियों बाद कोपरनिकस ने इसे मैथ से साबित किया, लेकिन इसका पहला सीधा आंखों देखा सबूत मिला 1851 में, जब फोकल्ट के पेंडुलम ने दुनिया को दिखाया कि पृथ्वी सच में घूम रही है। और जरा ये सुनिए, आज से 1500 साल से भी पहले आर्यभट्ट ने रिलेटिव मोशन को समझाने के लिए कितनी जबरदस्त एनालॉजी दी थी। उन्होंने कहा कि हमें तारे वैसे ही घूमते हुए दिखते हैं जैसे एक नाव में बैठे इंसान को किनारे की चीजें उल्टी दिशा में जाती हुई दिखती हैं। कमाल है ना? ये दिखाता है कि अच्छी साइंस अक्सर सही एनालॉजी ढूंढने का ही नाम है। तो चलिए अब इन सारी साइंटिफिक बातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में हमारी अपनी जिंदगी में इसका क्या मतलब है। अब शायद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई कुछ मिली सेकेंड्स ही तो हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इतना छोटा टाइम तो महसूस भी नहीं होता। जवाब ये है कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इतना बड़ा कि ये हमारी टेक्नोलॉजी को एक बिल्कुल अनजाने रास्ते पर ले जा रहा है, और वो रास्ता है नेगेटिव लीप सेकेंड का। सोचिए जरा, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, जीपीएस से लेकर स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग तक, सब एक बहुत ही सटीक टाइम स्टैंडर्ड पर चलती है, जिसे यूटीसी कहते हैं। अब तक क्या होता था कि जब पृथ्वी धीमी होती थी तो हम टाइम को मैच करने के लिए एक लीप सेकेंड जोड़ देते थे, सिंपल। लेकिन अब जब पृथ्वी तेज हो रही है तो क्या होगा? इतिहास में पहली बार हम एक सेकंड घटाने की जरूरत पड़ सकती है, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये पूरे इंटरनेट में केओस मचा सकती है। तो देखिए, पृथ्वी के घूमने की स्पीड को ट्रैक करना सिर्फ टाइम कीपिंग नहीं है, ये तो हमारे प्लैनेट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करने जैसा है, उसकी हेल्थ चेक करने जैसा है। ये हमें क्लाइमेट चेंज से लेकर पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है सबके बारे में बताता है। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था, हमारे दिनों की वो जानी पहचानी लय, वो भरोसा कि एक दिन 24 घंटे का होता है, अब उतना पक्का नहीं रहा। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे हमारे इस ग्रह की धड़कन भी बदल रही है, और एक सवाल हवा में तैर रहा है, हम जो भविष्य बना रहे हैं उसमें वक्त की चाल कैसी होगी? इसका जवाब फिलहाल पृथ्वी के साथ ही घूम रहा है।